जी, सभी को नमस्ते। मस्त है मुझे सर। एक बात की सर बहुत खुशी हुई कि कम से कम इस कोर्स को करने के बाद ये समझ में आया कि यहाँ जो लोग बैठे हैं, कम से कम इतने लोग अपने जीवन में जहाँ जिस स्थिति हैं इस स्थिति से बहुत ऊपर हैं, जब राइट। यहाँ इस ज्ञान को लेने के लिए बैठे हैं। राइट। दूसरे कोर्स होते तो बात अलग थी, क्योंकि दूसरे कोर्स हो तो बात अलग है कि कोई चीज सीखना है, हमको सिखाना है। लेकिन जीवन में ऊपर उठने की जो प्रक्रिया है, वो वाला कोर्स यदि कोई करे तो वो बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। कि कम से कम तो एक बात की ये खुशी हुई कि इतने लोग जो यहाँ बैठे हैं, ये कम से कम अपने जीवन से ऊपर की सोच रखते हैं सारे। तो इस चीज की बहुत खुशी है। दूसरी बात सर, गृहस्थ में रहते हुए अलिप्त भाव से कैसे रहें, उपनिषद हमें जो सिखाती है। और आपने जो किया है सर, वो गागर में सागर को भरा है। मतलब इस तरीके से उपनिषद समझ पाना बहुत कठिन है, क्योंकि मैंने देखा है उपनिषद का ये पूरा। और दूसरे भी मैं गुरुओं के साथ में भी बहुत रहा हूँ, लेकिन बहुत टफ है, समझ में नहीं आता। और इसमें भी इस तरीके का है कि जब प्राचीन हमारी पद्धति थी, तो उसमें ये होता था कि जब गुरु लोग आरण्यक में जब पढ़ाते थे, तो एक सूत्र पढ़ते थे और 1 घंटा ध्यान करते थे। हम्म। और फिर गुरु बोलते थे कि अच्छा कुछ समझ में आया, तब कोई बोलते थे कि थोड़ा थोड़ा समझ में आया। मतलब कितना गहरा नॉलेज। यस। और ये हमारा परिचय, ये बहुत बड़ी बात है सर। इस रूप में आपने जो ये पीडीएफ बनाया, जो इस रूप में, और उसको थोड़ा सा जिस तरीके से बताने की कोशिश करिए, तो ये गागर में सागर है, ये छोटी मोटी बात नहीं होती। उपनिषद सर मैंने गहराई से पढ़ने की कोशिश करी, पहले तो सब ऊपर से ही जाता है, कुछ भी नहीं समझ में आता कि उपनिषद क्या। पर धीरे धीरे धीरे, और सारी चीजें सर, सभी कुछ ब्रह्म ही है। सब सारी सृष्टि ब्रह्ममय है। सभी के अंदर ईश्वर बैठा हुआ है, सभी के अंदर परमात्मा है। हम सारी सृष्टि ब्रह्ममय है। जैसे कुएं का पानी रहता है, सबके घरों में अलग अलग कुएं हैं, लेकिन अंदर का जो पानी है वो सब एक ही है। तो इसलिए हम सब लोग अभी अभी सारे लोगों के अंदर जो बैठा हुआ ब्रह्म एक ही है। हम भले अलग अलग हैं, सब सारे शरीर अलग अलग है, लेकिन इसलिए हमें ब्रह्म भाव से रहना चाहिए। और नेति नेति, क्योंकि इसमें कुछ कह ही नहीं, हम कह ही नहीं सकते शब्दों में, तो इसको बयां कर ही नहीं सकते। क्योंकि उपनिषदों को, वेदों को समझना और उनको कोई शब्दों में लपेटना बहुत कठिन है। वो तो अनुभव करने वाली चीज है, और बिना अनुभव से वो बड़ा कठिन है। जीवन में ऊपर उठे, और उपनिषद का स्तर क्या है, सारा अरण्यक में लगे गए। जब मेरा कुछ अनुभव रहा मेरी जिंदगी का ऐसा, जब मैं मतलब गुरुओं के साथ जंगलों में भी रहा हूँ थोड़ा सा, तो बड़ा अलग ही है कि आप समझ सकते हैं मतलब किस तरीके का हो रहा है। अभी भी मेरा आश्रमों से बहुत जुड़ाव। तो उपनिषद का सर मैं अभी कर रहा हूँ, उसमें काफी कुछ मतलब चल रहा है, जैसे स्टडी चल रही है। लेकिन वास्तव में वही चीज है कि एक एक सूत्र को, अब एक शब्द हम आधा भी पढ़ते हैं, यदि एक सूत्र है और उसको हम पहला सूत्र का आधा पढ़ते हैं ना सर, तब वो समझ में नहीं आता। फिर धीरे धीरे जब थोड़ा सा आंख बंद करें फिर बैठे हैं, तो धीरे से शायद फिर वो कहीं उसका कुछ क्लू मिलता है कि अच्छा इसका ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा है क्या ऐसा हो सकता है। जी सर, तो बाकी का सर बहुत अच्छा रहा। और मुझे तो क्या है, काफी मिस करूंगा सारे लोगों को भी, क्योंकि आप अगला उपनिषद का कुछ करें ताकि हम सब साथ में रहें। और सभी लोग बहुत प्यार से सब सुनते हैं सब। तो बहुत ही अच्छा लगा सर, बहुत शानदार। बिल्कुल और बिल्कुल। इसी तरीके से साथ में बनते रहे, आगे के कोर्स भी करते रहे। इसी तरह से हम लोग आध्यात्मिक यात्रियों को खोजते रहेंगे और नए नए इसके। और सर मैं एक परिचय भूल गया था, मैं एमपी से, महेश्वर के पास से, जहाँ मंडन मिश्र और शंकराचार्य जी का शास्त्रार्थ हुआ था मंडलेश्वर, उस जगह से हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छा। गुड गुड। तो सभी लोगों के लिए कहना चाहूंगा कि कभी आइए आप महेश्वर, और इधर आए पास में तो जरूर आप, फोन नंबर भी है अपने ग्रुप में, तो जरूर आप फोन करिए, घर आइए, स्वागत है सभी का।